नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 8वां अध्याय सगर चरित्र। सुखदेव जी सगर के चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को बताते हैं। तो जैसे जैसे हरिश्चंद्र जिनके पुत्र हुए और उन पुत्र के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले अध्याय में, अब उनके वंश को आगे बढ़ाते हैं। उनका वंश जब आगे बढ़ा तो उनके वंश में हुए बाहुक पर हमला किया उनके शत्रुओं ने और उनका राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में कुछ समय व्यतीत किया। जैसे ही बुढ़ापे ने उनको घेरा तो बाहुक की मृत्यु हो गई बुढ़ापे के कारण। अब उनकी पत्नी ने यह उद्देश्य किया कि मैं तो सती होंगी, लेकिन जो उनके महर्षि थे, जो उनके गुरुदेव थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि वह गर्भवती है, उसके गर्भ में एक शिशु है, तो उसका सती होना सही नहीं है। जब यह बात उनकी सोतों को मालूम हुई, सौतनों को, तो उन्होंने क्या किया, भोजन में विष मिला दिया। विष का दूसरा नाम गर होता है। अब वो गर मिलाने से ऐसा नहीं हुआ कि वह शिशु मर गया, वह शिशु गर के साथ ही पैदा हो गया, विष के साथ ही पैदा हो गया, और गर के साथ पैदा होने के कारण उसी शिशु का नाम सगर पड़ा और चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए। तो वह चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा से कई बदलाव किए, जैसे कईयों को सिर्फ दाढ़ी रखने का उन्होंने कहा, मूछ नहीं रखनी, कईयों को सिर्फ लंगोट पहनने को कहा, ओढ़ने को नहीं कहा, तो कईयों को कहा सिर्फ तुमने ओढ़ना ही है, पहनना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के उन्होंने कानून लागू करे वहां पर। तत्पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने भगवान की आराधना करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। जब वह घोड़ा छोड़ा गया कि वह पूरा अपना चक्कर लगाकर फिर वापस आए, यज्ञ पशु बोलते हैं उसे, तो उस यज्ञ पशु को, घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। अब वह घोड़ा जब वापस नहीं पहुंचा तो सगर के पुत्र, जो कि उनकी पहली पत्नी सुमति से 60,000 राजकुमार उत्पन्न हुए थे, वह जाते हैं उस घोड़े को ढूंढने के लिए कि घोड़ा कहाँ है। वह वो चप्पा चप्पा छान मारते हैं, पूर्व उत्तर की ओर खुदाई करना तक शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं घोड़ा नहीं दिख रहा था। और उनकी वो खुदाई की वजह से कई जगहों पर समुद्र हुआ गया था, यानी समुद्र तक इन्होंने निकाल दिया था खोद खोद कर उस घोड़े को ढूंढने के लिए। लेकिन जब कहीं भी वह घोड़ा नहीं मिला तो काफी प्रयास के बाद, थकने के बाद, वह उन्होंने देखा कि कपिल मुनि जी बैठे हुए हैं और उनके साथ में वह घोड़ा है। ना जाना ना पहचाना, उन्होंने तो यही देखा कि एक मुनि है और इन्होंने ही हमारे घोड़े को चराया होगा, तभी इनके साथ खड़ा है वह। सारी बात को ना जाना ना पहचाना, कुछ सत्य ना असत्य की पहचान की, वह 60,000 राजकुमार अस्त्र शस्त्र लिए और कपिल मुनि की ओर दौड़े कि हम तो इसे मारेंगे, इसने हमारा घोड़ा चुराया है। लेकिन अब सत्य को ना जानते हुए कि कपिल मुनि कौन है, उन्होंने सांख्यक शास्त्र का उपदेश दिया है, जो कि एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति मुक्ति पाना चाहता है तो बहुत ही सरल तरीके से पा सकता है। कपिल मुनि तो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे। बस उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाकर हमला करने के लिए भागे, दौड़े, उनका शरीर में एक ऐसी आग लगी कि सभी के सभी जलकर वहीं भस्म हो गए। उनका भस्म होने का कारण सुखदेव जी बताते हैं कि यह नहीं है कि कपिल मुनि गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। क्रोध तो उनसे कोसों दूर था, क्योंकि है तो भगवान के अवतार, तो क्रोध नहीं था उनके अंदर। क्रोध तो यूं मानिए कि जैसे इस धरती पर मिट्टी के कण हैं और उनका आकाश से कोई लेना देना है नहीं। तो इसी प्रकार कपिल मुनि, उनके अंदर कोई क्रोध नहीं था, लेकिन जो उनका कर्म था राजकुमारों का, फिर नियति के हिसाब से उनको वह दंड मिला, वो भस्म हो गए, वहीं राख बन गए। सगर की दूसरी पत्नी, इसका नाम था केशिनी। इनसे एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है असमंजस। असमंजस पिछले जन्म में योगी थे। विचलित होने के कारण उनको फिर से जन्म लेना पड़ा। जब उन्हें यह पता लगा कि मैं योगी था, उनकी जो पिछली स्मृति थी पिछले जन्म की, वह नहीं गई, क्योंकि वह योगी थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो उन्होंने जान लिया कि इस जन्म में मुझे विचलित नहीं होना।
तो उन्होंने ऐसे कर्म करने शुरू कर दिए जो बड़े ही निंदित थे, जिनसे कि लोग उनसे प्रेम करे ही ना, ऐसे कर्म उन्होंने करने शुरू कर दिए कि पिता तक का प्रेम उनके पास ना रहे, वह तो यह चाहते थे। एक कर्म की बात करें तो उन्होंने क्या किया कि अयोध्या के जो बच्चे खेल रहे थे उनको उठाकर सरयू नदी में डाल दिया, जो कि काफी निंदित कार्य हुआ कि बच्चे को इन्होंने मार दिया है, यह तो बहुत ही गलत है। तो पिता ने पुत्र के साथ जो संबंध होता है उसको तिलांजलि दी कि आज से तो मेरा पुत्र नहीं है, उसको वहां से निकाल दिया। लेकिन असमंजस ने भी उसको, जो पुत्र थे, जो बेटे थे, जो सरयू नदी में डाले गए थे, उनको जीवित करके फिर दिखाया और फिर वन में चले गए। इस पर राजा सगर जो थे, चक्रवर्ती सम्राट जो थे, उनको बड़ा ही पश्चाताप होता है कि मुझसे तो भूल हो गई है। और अयोध्यावासी जो हैं वो बड़े ही चौकित हैं, हैरान हैं इस बात पर कि यह कैसे हुआ, यह तो हमारे पुत्र वापस कैसे आ गए। इनके भी जो पुत्र थे अंशुमान रहे, जो सगर है अब दादा लगे इनके। अंशुमान के दादा सगर, अंशुमान ने इनकी बहुत ही सेवा करी, इनकी आज्ञा का पालन किया। तो सगर ने कहा कि जाओ अब तुम वह घोड़ा ढूंढ कर लाओ। तो अब वह घोड़ा ढूंढने के लिए जाते हैं, कपिल मुनि के पास पहुंचते हैं, वह उनको पहचान लेते हैं, यह तो स्वयं त्रिकालदर्शी परमात्मा है, इन्हीं के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। त्रिलोक इन्होंने बनाया, समस्त लोक इनसे बने हैं, इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जो यह चाहते हैं वही ही होता है और वही धर्म होता है, उसी का ही सबको पालन करना होता है, हमें उन्हीं का ही आश्रय लेना होता है। यही बात इतनी ही है। जब वह उनके पास पहुंचते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं, बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपसे हुई है, आप इस संसार के पालन करता है, इस सृष्टि की, इस जीव की उत्पत्ति ही आपसे हुई है, हम में और आप में कुछ भिन्न नहीं है। यह तो एक जन्म मरण का फेर है। जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ जाता है कि यह ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है और भगवान की ही माया है, और इन सब से दूर होकर वह अपने चित्त को एकाग्र करके अपने मन के घोड़ों को काबू में कर कर उस भगवान में लगा देता है, तो बस उसके लिए फिर सब द्वार खुल जाते हैं। उसके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दुर्लभ हो, संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं, विश्व में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वो ना पा सके। बड़ी ही सुंदर स्तुति वह वहाँ पर करते हैं अंशुमान कपिल मुनि की, जिससे वह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने मन में ही उसको कहते हैं कि जाओ तुम यह घोड़ा ले जाओ, यह तुम्हारे पितामह का है, दादा का है, और यह यज्ञ पशु है, इसके बिना वह जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था वह पूर्ण नहीं होगा। तो वह उस पर बड़े ही प्रसन्न होते हैं।